इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। जी हाँ, इससे पहले भी इसी एक्सरसाइज का एक और वीडियो बना रखे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से और 2 का सॉल्यूशन दिया था। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि उसको स्प्लिट कर दे क्वेश्चन को 2 वीडियो में। ये सेकेंड पार्ट वीडियो है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने सिखाया था, क्योंकि उसमें ना कुछ बेसिक फार्मूला दिया था और उसी फार्मूला का उपयोग करके एक करिश्माई जादू करके आपको दिखाया था। ठीक है, चलिए आइए उसी जादू को यहाँ फिर से देखेंगे, लेकिन यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले सबसे पहले आप इसी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है ना, मतलब एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 सेम क्वेश्चन है, उस एग्जाम्पल को सबसे पहले बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, अगर आप इसको बना चुके हैं तो आप 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा-सा स्किप करके आप आगे देख सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा इसको बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था और क्या सीखा था, उसका एक झलक बता देते हैं। जैसे हमने सीखा था साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए, और सीखा था कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है साइन ए। इज इट क्लियर? फिर इसी तरीके से देखा था tan 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉट ए। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता है, ये होता है tan ए। फिर सेक 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉसेक ए। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए होता है सेक ए। ये सब फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसी फार्मूला का उपयोग यहाँ भी होने जा रहा था ना, आगे भी इस वीडियो में इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर और बढ़िया देखना है तो फर्स्ट पार्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इस वीडियो को यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन। इसमें गिवन क्या है? यहाँ गिवन आपको लग रहा दिया हुआ है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। तो यानी कि क्वेश्चन आप पढ़िएगा, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि ये 3a अगर एक्यूट एंगल है तो हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी इस एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करना है। इज इट क्लियर? तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो गिवन है उस गिवन को हमने लिख लिया, यानी कि साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब देखिए हम क्या करते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? वी कैन राइट एज साइन 3a को, क्या हम साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ना, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए तो होता है, तो यही तो है कॉस 90 माइनस ए साइन ए। इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है, लिख ही सकते हैं। तो अब देखिए, नाउ कॉस 3a, सॉरी, यहाँ पर पहले हम ये क्वेश्चन ही फिर से उतारते हैं, ठीक, ताकि आपको फिर से समझ में आए। यानी कि हमको सॉल्व करना था साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। इसी साइन 3a को तो हम कॉस 90 माइनस 3a लिख रहे हैं, यानी कि क्या लिख रहे हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। इज इट क्लियर? अब देखिए, यहाँ कॉस और कॉस कट जाएगा, काटते नहीं है, ध्यान देना, काटते नहीं है लेकिन कट जाएगा। ठीक, उसके बाद जब कट जाएगा, हट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 3a ये a माइनस 26 डिग्री के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें कोई शक है तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 26 को इधर ले जाकर के घटाएंगे, तो 26 जब घटेगा तो 90 डिग्री माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 26 डिग्री, और इधर 3a माइनस में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3a। यानी कि ये क्या हो जाता है आपका 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री और 26 डिग्री को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 116 डिग्री। अब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक, इसलिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, यानी कि a इज इक्वल टू क्या होता है? 116 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 से अगर काटेंगे इसको तो ये 29 बार में कट जाएगा। हमें a की वैल्यू तो लाना था,
ए का वैल्यू कितना आया, यानी ए का वैल्यू आया 29 डिग्री। इज इट क्लियर? देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में सबसे पहले साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 दिए रखा था, और जहां करा था कि a एक्यूट एंगल है, तो इस सब सारा फॉर्मूला एक्यूट एंगल पर ही तो था, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग किया, यानी कि साइन 3 को हम कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं फॉर्मूला से देख करके। उसके बाद हम साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a लिखे, और यहाँ कॉस a माइनस 26 दे रखा है, कॉस कॉस हट गया, तो फिर 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 बच गया। अब जब इक्वेशन यहाँ पर आता है, इसके बाद तो आप बनाने के लिए जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से जो है हमें स्प्लिट करना पड़ता है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को जल्दी ही खत्म कर दें, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल, ये अभी जो क्वेश्चन बनाया ना एग्जाम्पल वाला, उसी से बिल्कुल सेम है, तो आप खुद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है ना, तब हमारा सोल्यूशन देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करना है, नंबर तो आपको लाना है ना एग्जाम में। अब देखिए क्या गिवन है, गिवन tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, हाँ, यही तो दिया हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या हमें लिखना है, यानी कि tan को, ये जो है ना tan 2a को हम कॉट में चेंज कर दे सकते हैं, यानी कि tan 2a को हम नहीं लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, लिख ही सकते हैं उस फॉर्मूला से। जब ये लिख दिए, तो यहाँ पर tan की जगह को कॉट पुट कर देते हैं, यानी कि जब हम tan की जगह कॉट पुट करेंगे, देखिए tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। इज क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो tan 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a, यानी लिखिए कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कॉट और कॉट हट जाएगा, हटा दीजिए, तो ये बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। हाँ होगा, तो क्या होगा, 18 डिग्री इधर आके प्लस हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और a इधर आकर के प्लस में होगा, यानी कि a प्लस 2a। इसलिए 3a इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री और 18 डिग्री को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 108 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से कितना आता है, 108 डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 से कट जाएगा तो आएगा कितना, 36 डिग्री, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। इज इट क्लियर? देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा समझाना तो ये भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप समझिए थोड़ा सा, मतलब हमारी परेशानी को समझिए, ठीक। आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या करा है, tan a इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें दिया हुआ है tan a इक्वल टू कॉट बी, और प्रूव करना है a प्लस बी 90 डिग्री। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन क्या है, गिवन tan a इज इक्वल टू कॉट बी, गिवन है, ठीक है। गिवन है तो हम सबसे पहले अगर हम लिखे tan a को cot b में, अगर हम लिखना चाहें tan a को, तो हम कैसे लिख सकते हैं tan a को, यानी कि tan को cot में लिखते हैं, सबसे पहले cot 90 डिग्री माइनस a, तो लिख सकते हैं ना इसको, हाँ लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, cot b के बराबर। cot से cot गया, cot से cot गया तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू, ये कॉट से क्या, ये भी तो कॉट को हटाना ही है ना, हम लिख दिए थे कॉट को, ठीक है। तो ए इधर माइनस में, ए इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी, इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि हमें यही प्रूव करना था ना कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो गया प्रूव्ड। अब इसमें कोई तो थोड़े ना छोड़ना था, या रॉकेट साइंस था जो हम इसको लंबा खींचते और कहते कि देखिए ये कर दिए। अरे छोटा है तो छोटा बनेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन करा है, सेक 4a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 20 डिग्री।
वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अभी 3 नंबर क्वेश्चन जो और उससे पहले जो एक एग्जाम्पल बनाया था ना, बिल्कुल उससे सेम है। तो इसमें भी पहले आप खुद बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है? अगर बन जाता है तो कमेंट में आंसर लिखिएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिखते हैं, ठीक है? क्या है? सेक 4A इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। इज इट क्लियर? हम फिर वही चीज करना है। राइट वी कैन राइट क्या हम नहीं लिख सकते हैं सेक ए को सेक 4A सॉरी, इसको हम थोड़ा सा साफ से लिखते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा ये सब चीज राइटिंग में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है ना, राइटिंग जल्दी नहीं सुधर पाता है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा इसको माइंड मत कीजिएगा राइटिंग को हमारा। सेक 4A को क्या हम नहीं लिख सकते हैं? कॉसेक क्या 90 डिग्री माइनस 4A लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो अभी हमने देख के आया ना, और इस वीडियो में भी और पिछले वीडियो में भी, मतलब जो कि इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया ना, उसमें भी देखा है। अगर आप नहीं देखे फर्स्ट पार्ट वीडियो तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अब इसको क्या करेंगे नाउ, इस सेक ए के जगह कॉसेक 90 - 4A पुट कर देते हैं। तो पुट कीजिए, आइए पहले क्वेश्चन ही फिर से उतारते हैं। सेक 4A इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। इज इट क्लियर? सेक ए के जगह पर ये कॉसेक 90 - 4A डालते हैं, ठीक है? डालिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4A इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। हमें ए का ही वैल्यू तो फाइंड करना था, तो यहाँ देखिए ये कॉसेक और ये कॉसेक हट जाएगा, काटते नहीं है लेकिन समझिए कट गया। तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ बच गया 90 डिग्री माइनस 4A, यहाँ बच गया ए माइनस 20 डिग्री। अब जब 20 डिग्री माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और 4 इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और ये इधर आ जाएगा -4A। तो -4A अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाता है प्लस में, यानी कि 4A प्लस ए, ठीक? यानी कि अगर इसको जोड़े तो ये हो जाता है 110 डिग्री 110, और ये जो जोड़ते हैं इसको तो होता है 5A, ठीक? अब इसलिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 5। अगर अब हम इसको काटे तो ये कट जाए कितने बार में, 22 बार में। और ए का ही वैल्यू तो लाना था, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। यही तो आंसर है, और इसी को लाना था। इज इट क्लियर? आप थोड़ा सा बैक करके आप इसको देख सकते हैं। अगर आप सीख पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी के, तो हमें क्या करना है, देन शो दैट, हमें शो करना है, बताना है, क्या बताना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू होता है। बहुत ही आसान है, बस आप देखिए और स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लिखिए सॉल्यूशन। ये बनाने का तरीका है, सॉल्यूशन वगैरह पूरा आप लिखते हैं। तो हमें क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वी आर गिवन डैट, हमें क्या दे रखा है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है ए बी सी। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है तो इसका जो ए और बी और ये सी जो है ना, ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो एक चीज जो हम लोग जानते हैं ना, कि जब किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह वही चीज को तो लिखना है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। 80 को हम डिग्री में डाल दिए, 180 डिग्री। इज इट क्लियर? अब जब ये हो जाएगा, यानी कि ए को उस साइड भेज दीजिए सब्ट्रैक्ट में, ए इधर प्लस में ना, तो इस साइड तो माइनस में जाएगा ना। हाँ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। अब करना क्या है कि दोनों साइड 2 से डिवाइड देना है। दोनों साइड क्या करना है, 2 से डिवाइड, यानी वो डिवाइडिंग
डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो b प्लस सी बाई 2, और ये 180 को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस a को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा a बाई 2। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए डाउट। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, बाई साइन फंक्शन, साइन फंक्शन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। इज इट क्लियर? अब इसको इधर बना देखते हैं, ठीक है। हमें करना क्या होगा कि साइन b प्लस सी बाई 2 तो इधर ठीक है, लेकिन इधर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस a बाई 2। हमने यहाँ फॉर्मूला क्या यूज किया, हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन 90 डिग्री माइनस a होता है कॉस a, और इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूशन लाया, ठीक है। और इसी को प्रूव करना था, और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। आप थोड़ा सा बैक कीजिए और आप दोबारा अगर आप देखिएगा इसको तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो उम्मीद करते हैं ना कि समझ में आ गया होगा। इतना धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं, कोई फास्ट नहीं भगा रहे हैं कि आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ताकि नहीं तो वीडियो और लंबा, मतलब दूसरा वीडियो लाने से अच्छा है कि इसी में देख लेते हैं, ठीक ना। क्या करना है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के नीचे एंगल में शिफ्ट करके, मतलब इस एक तरीके से साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को ना दूसरे तरीके से लिखना है, जिससे कि वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन जो एंगल है ना वो एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रहे, उससे ऊपर ना जाए। तो हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन गिवन साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम साइन 67 डिग्री को हम कॉस नहीं में बदल नहीं सकते हैं, बदलिए, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री कर नहीं सकते हैं, प्लस, ठीक है, कॉस को साइड में चेंज कर सकते हैं, तो कॉस को साइड में चेंज कीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यही तो फॉर्मूला होता है, और यही तो हम लिखे हैं इसमें, इसमें कोई तोप थोड़े है। यानी कि हमने यहाँ क्या फॉर्मूला यूज किया, हमने यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज किया, एक फॉर्मूला किए यूज, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है साइन ए, और एक फॉर्मूला यूज किए हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉस ए। इज इट क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना है कि घटाइए, कॉस 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23 डिग्री, प्लस साइन 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाता है 15 डिग्री, यानी कि साइन 15 डिग्री। और यही तो हमें लिखना था कि इसको चेंज करना था 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो हमने देखिए 23 डिग्री और 15 डिग्री जो कि 0 और 45 के बीच में है ना। हाँ, अब लास्ट में एक टर्म और लिखना है, देयरफॉर साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 degree is also expressed as cos 23 degree plus sin 15 डिग्री। इज इट क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। अब ये चैप्टर एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है, चैप्टर तो अभी बाकी है, एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। और एक बात, हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कहीं और खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो भी एक्सरसाइज देखना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक को
क्लिक कीजिए और वहाँ से आप सॉल्यूशन देखना शुरू कीजिए। हम उम्मीद करते हैं ना कि हमसे अच्छा अभी तक कोई नहीं बताएगा। और हाँ, नहीं बताने वाले तो बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है, अब आपका मानना क्या है वो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।